सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ये इंस्टीट्यूट क्या डिफरेंट ऐसा प्रोवाइड कर रही है? वी हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एलुमनी बेस टुडे। हेलो गाइज, वेलकम टू कॉलेज टू कैंपस। तो हम लोग आ चुके हैं एडमस यूनिवर्सिटी में। अब यहाँ पे पूरा यूनिवर्सिटी को हम एक्सप्लोर करेंगे, इस यूनिवर्सिटी के कैंपस को एक्सप्लोर करेंगे, कैसी लाइब्रेरी है, किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब कुछ देखेंगे। उसके अलावा प्लेसमेंट के रिगार्डिंग भी हम क्वेश्चंस पूछेंगे। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा सो डेट कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस इंस्टीट्यूट मिल जाए। ये हमारा एडमिशन डिपार्टमेंट, नीचे जिम है, ऊपर एक रेस्टोरेंट है। सो गाइज, यहाँ पे जब आप गेट से एंट्री करिएगा, अभी उधर भी हम लोग दिखा देंगे आपको। ये है प्लेग्राउंड, वो ब्लू वाला है ब्यूटी पार्लर स्पा सैलून। ओके, सो गाइज देखो, ये एंट्री एरिया है जहाँ पे अभी आपको विजुअल होगा। यहाँ से एंट्री लेना है और यहाँ ही पे एडमिशन ऑफिस है जो अभी हमने आपको दिखाया। उसके बगल में प्लेग्राउंड है, एडमिशन ऑफिस के नीचे में ही जिम्नासियम है जी, ठीक है। और उसके बाद ऊपर अभी एक रेस्टोरेंट है। अभी पूरा कंप्लीट एरिया हम कवर करेंगे और देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंट ये प्रोवाइड कर रही है आपको एडमस यूनिवर्सिटी। बिल्कुल अनफिल्टर्ड होने वाला है। यहाँ इस साल मिला इन लोगों को जॉब। ओके ओके, हाँ। ये सारे जो जितने भी वहाँ पे लगे हुए वो सारे प्लेस्ड स्टूडेंट है जिनका यहाँ से प्लेसमेंट हुआ है जी। अभी ये पार्किंग एरिया, अभी हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं? ये हमारा रजिस्ट्रार ऑफिस, एटीएम है, 2 लैब है, हाँ। स्टेम सेल ईओवा सेंटर एंड मीडिया डिपार्टमेंट क्लासेस, जर्नलिज्म, मास कॉम, मीडिया, ग्राफिक्स, एनिमेशन। ओके, तो यहाँ पे स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन का आपको बोर्ड दिख रहा होगा, तो अभी इसको देख लो आप। इनसाइड व्यूज में मैं आपको दे दूंगा इन बिटवीन। ये इंजीनियरिंग का एरिया है, ये आपको विजुअल होगा। कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल। हाँ। और एक चीज, अभी आपने बीओआई का बैंक भी देख लिया, तो अगर बैंकिंग रिलेटेड है ना, वो भी प्रॉब्लम, एटीएम भी यहाँ पे है, तो उन सब चीजों के लिए आपको बाहर ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। एआई लैब है, ये एआई लैब है। देखो, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एआई लैब। ये हमारा मेन बिल्डिंग, चांसलर ऑफिस, वाइस चांसलर ऑफिस, सेमिनार हॉल, ऑल डिपार्टमेंट, सेंट्रल लाइब्रेरी है, रात 9 बजे तक खुला रहता है, प्लेसमेंट ऑफिस, बीबीएमबी क्लासेस। ठीक है, तो ये सारा एरिया जो है ये बेसिकली मेन पार्ट है इस पूरे कैंपस का, जहाँ पे वाइस चांसलर की ऑफिस भी है। उसके बाद में ये तो एक पहले हम लोग ट्रिप ले रहे हैं पूरे कैंपस का, उसके बाद इनसाइड व्यूज भी हम आपको देंगे। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पीछे इंजीनियरिंग वर्कशॉप और इसके पीछे वर्कशॉप कंडक्ट होती है। ये सीसीडी, कैफे कॉफी डे एंड फूड पांडा। ये देख लो, यहाँ पे सिटिंग एरिया है, यहाँ पे अच्छा व्यू है। हाँ, और ये शायद बैडमिंटन के लिए, बास्केटबॉल का एरिया है, बैडमिंटन का मोस्ट प्रोबेबली एरिया है यहाँ पे भी, स्पोर्ट्स के लिए। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस, हॉस्पिटल भी है क्या इनसाइड? हाँ, अभी यहाँ पे हॉस्पिटल भी है, 5 बेड का अभी बना है। कि मेडिकल फैसिलिटी भी आपको चाहिए। अभी यहाँ पे मेडिकल कॉलेज आपका साइंस का है, फार्मेसी, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोग्राफी, माइक्रोबायोलॉजी, एग्जैक्टली, बी फार्म, डी फार्म, एम फार्म, ऑप्टोमेट्री, बीएमएलटी, फूड न्यूट्रिशन, ठीक है, एवरीथिंग इज देयर। हाँ, तो ये सारा यहाँ पे, और भैया का यहाँ पे 14 ईयर का एक्सपीरियंस है ना? 12 ईयर्स का। ओके, तो इनको सारा कुछ पता है और इसलिए ये वॉशर शॉप, लॉन्ड्री, 65 रुपए किलो, कपड़े धो के आयरन कर देता है। ठीक है जी, 65 रुपीज पर केजी आपको देना है, प्रेस भी हो जाएगा और कपड़े वॉश आउट भी हो जाएंगे। तो जितनी भी आपकी क्यूरीज है, बेसिक से बेसिक क्यूरीज, लॉ एंड जस्टिस, हाँ, इधर भी आप एक बार देख लो। साइंस, इंग्लिश, ऑनर, हिस्ट्री, बंगाली, आर्ट, साइकोलॉजी, ठीक है। ये स्मार्ट एग्रीकल्चर, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी क्लासेस। ओके, तो सेंट्रल रिसर्च सेंटर, हाँ, यहाँ पे पूरा सेंट्रल रिसर्च सेंटर, ये एरिया हमारा मेडिकल कॉलेज बन रहा है, एमबीबीएस का ऑन गोइंग कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मेडिकल कॉलेज का भी, फुटबॉल स्टेडियम, क्रिकेट इंडोर गेम। ओके, उधर स्टेडियम का पार्ट है जी, ठीक है। तो वो कितने ईयर तक वहाँ पे वो कंप्लीट हो जाएगा कंस्ट्रक्शन? अराउंड 2 मंथ में स्टेडियम आ जाएगा। अच्छा, 2 मंथ में आपको क्रिकेट का स्टेडियम भी यहाँ पे मिल जाएगा। यानी जो स्टूडेंट्स स्पोर्ट के सेक्टर में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए भी वाइडर अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। टीचर एजुकेशन, बीएड कॉलेज। अच्छा, बीएड कॉलेज यहाँ पे है। इसका भी क्लास होता है सरकारी नौकरी के लिए। हाँ, इवन आप देख सकते हो गवर्नमेंट टीचर जिसको बनना होता है उसके लिए प्रोग्राम कंपलसरी है। अलग हाउस ऑफ प्रोफेसर, फैमिली लेके रहते हैं प्रोफेसर लोग। अच्छा, और उन्हीं के साथ बच्चे या फिर यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे खेल रहे हैं। ये बच्चे लोग क्लास 5 से 12। हेलो गाइज, ये देखो हाई-फाई कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पे बैठे हुए हैं। ये है बॉयज हॉस्टल फॉर यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी का बॉयज हॉस्टल है। ये फूड कोर्ट का एरिया है। नेस्कैफे स्टॉल, नेस्कैफे का स्टॉल, इंडोर गेम, कन्वेंशन हॉल, सेमिनार, कल्चरल प्रोग्राम होता है। ओके,
यहाँ पे ये सेमिनार का एरिया है। जी ठीक है। बड़ा है, 1000 आदमी बैठ सकते हैं। और ये बॉयज हॉस्टल 1 है जी है ना, उसका ये गेट है। उसके साथ साथ अगर आप आगे का पार्ट देखिएगा इधर, अभी बहुत बड़ा है। हाँ, तो कंप्लीट यूनिवर्सिटी का टूर हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद इनसाइड व्यूज भी हम लोग लेंगे, है ना, कौन सा किस तरीके से बोलिएगा, हम दिखा- लैब दिखता है, कैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह का लैब, लाइब्रेरी, जो जो पार्ट है उसको भी कवर करेंगे। पहले एक कंप्लीट टूर ले लेते हैं। ये भी गर्ल्स हॉस्टल, ये गर्ल्स हॉस्टल है, 4 बेड का। 4 बेड का गर्ल्स हॉस्टल है। ये योगा सेंटर, ये योगा सेंटर, आप मेडिटेशन वगैरह करना चाहते हो तो यहाँ पे सीट लेकर के आप ये इंटरनेशनल गर्ल्स हॉस्टल, फॉरेनर स्टूडेंट भी है यहाँ। ओके, यहाँ पे नेपाल, भूटान, यानी कि बांग्लादेश। इंटरनेशनल और जो हमारी हाँ, विद इन सब द है। कंट्री नेशनल वाले, उन दोनों का सेपरेट हॉस्टल है। जी ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे सेपरेट हॉस्टल मिलेगा। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ये हॉस्टल डेडिकेटेड है, और जो कि नेशनल स्टूडेंट है यानी कि इंडियन ग्रोसरी, स्टूडेंट, साबुन, तेल, मंजन, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट, देख लीजिए। फोटोकॉपी, जेरोक्स, कलर पेन, जेरोक्स, एवरीथिंग। यहाँ पे आपको ग्रोसरीज मिल जाएगा, आपको सब कुछ जो भी आपकी डे टू डे लाइफ की बेसिक रिक्वायरमेंट जी। होती है वो सारी फैसिलिटीज यहाँ पे मिल यहाँ जाएगी। 5 बेड हॉस्पिटल टाइप, डॉक्टर 24 आवर्स, ठीक है। दवाई, फार्मेसी, यहाँ पे हाँ, और ठीक है। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। समझ गए। डॉक्टर चेकअप फ्री, दवाई खुद का खरीदना पड़ता बस आपको मेडिसिन परचेस करना पड़ेगा, अदरवाइज जो चेकअप है वो कम्प्लीटली फ्री रहने वाला है। Cool. ओके, तो यहाँ पे जो फैकल्टी वगैरह यहाँ पे रहते हैं, उन हाँ, सबके उनका भी स्टूडेंट्स भी बच्चे यहाँ भी पे हैं पढ़ते हैं, और बाहर के भी बच्चे। जी। तो आपको देख रहे CBSE होंगे, बोर्ड के। यस, यूनिवर्सिटी के इनसाइड में स्कूल भी है, एडमस वर्ल्ड स्कूल। यानी कि अगर 10th 12th में बच्चे, या 12th तक है ये, जी जी। हाँ 12th तक है, 12th तक स्कूल कंप्लीशन करने के बाद आप फाइनली यहाँ पे एडमिशन ले लोगे। आपको कहीं ट्रैवल करने का कोई नीड नहीं पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि सारी कोर्सेज, मोस्ट ऑफ द कोर्सेज मिलेंगे, क्योंकि ये कोई इंस्टीट्यूट नहीं, ये यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स है। अभी हम लोग जा रहे हैं प्लेसमेंट के रिगार्डिंग भी 1-to-1, जो यहाँ की प्लेसमेंट इंचार्ज है, हेड ऑफ प्लेसमेंट इंचार्ज, उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे। किस तरीके का प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज आपको ये ऑफर करती है इंस्टीट्यूट, उसके बारे में बात करेंगे। और जो भी रियलिटी होगी, आपकी जो क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करके हम वो आप तक कन्वे करेंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे प्लेसमेंट ऑफिस में। यहाँ और पे सेंट्रल लाइब्रेरी भी है। लाइब्रेरी, जी। ओके, तो यहाँ पे लाइब्रेरी का भी इनसाइड व्यूज में आपको दिखा दूंगा। BBMBA क्लासेस, BBMBA का क्लासेस भी यहाँ पे लगता है। और ये हमारा ट्रॉफी है, सब स्टूडेंट लोग जीत के लाए हैं। ओके, ये तो काफी ब्यूटीफुल एरिया दिख रहा है मुझे। ये हमारा मेन बिल्डिंग है ना। ठीक है, ये इस इंस्टीट्यूट का मेन बिल्डिंग है, और यहाँ का वाइब देख सकते हो। यहाँ पे जितने भी अचीवमेंट्स हैं स्टूडेंट की, वो सारी अचीवमेंट्स इधर रखी हुई हैं, और काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है ये एरिया। देखकर मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये ट्रॉफीज़ हैं जो स्टूडेंट ने डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स के सेक्टर में, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में पार्टिसिपेट करके जो भी ट्रॉफीज़ अचीव किए, वो सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है। अभी हम लोग लाइब्रेरी जा रहे थे, उसके बीच में भैया बताएं कि यहाँ पे क्लासरूम है, हाँ। BBMBA का। ठीक है, तो इसको इनसाइड व्यू भी देख लेते हैं क्लासरूम का कैसा है। तो ये एरिया देख सकते हो, ये सीटिंग एरिया है, स्मार्ट क्लासरूम है। जी अच्छे से एक बार राजदीप दिखा देना। ठीक है, जी, ये हमारा सेंट्रल लाइब्रेरी, ये सेंट्रल लाइब्रेरी है, अंदर से ऑल देखते हैं डिपार्टमेंट। हाँ सारे डिपार्टमेंट का, और ये 24/7 जी। ओपन यही रहता है ना। जी। ठीक है, इसको अब अंदर से देख लेते हैं कि कैसा दिखता है। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स अभी स्टडी कर रहे हैं, तो विल नॉट मेक नॉइज। आप बाकी ये सिटिंग एरिया हाँ, देख लो, इसमें यहाँ भी पे खोल बुक्स भी सकते हैं आपको book। दिख सकता है। यहाँ पे आप बुक्स सर्च कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये बुक का स्लॉट भी आपको विजुअल होगा। आगे भी सिटिंग एरिया है। राजदीप एक बार सिटिंग एरिया भी दिखा देना। वहाँ पे स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं, सो बेसिकली वी डोंट वांट टू मेक नॉइज इसके और ऊपर डिस्टर्ब भी देम। है। तो आपको ये सारा सिटिंग एरिया देख लीजिए, पर चलता है। सो ये जो लाइब्रेरी है एडमस यूनिवर्सिटी का, ये डेडिकेटेड है सारे डिपार्टमेंट्स से, ऐसा नहीं कि किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये 24/7 ओपन है ये लाइब्रेरी। और उसके साथ साथ जितनी भी क्वेरीज आपने देखी, इवन जो वाइस प्रेसिडेंट थे पूरे प्लेसमेंट CDC के, उनके साथ 1-on-1 हमने कम्युनिकेट करा। जो आपके क्वेश्चन है उसको पूछा, आप अपने सारे क्वेश्चन मेंशन कर दो, जिस भी इंस्टीट्यूट का आपको चाहिए कैंपस टूर, वहाँ का रियलिटी चेक, क्योंकि हम वहाँ पे विजिट नहीं करने जा रहे, बल्कि सब कुछ क्वेश्चंस भी पूछेंगे हायर अथॉरिटीज से कि वो क्या ऐसा डिफरेंट कर रहा है आप सबके लिए। सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो भी आपकी क्वेरीज है कमेंट में भी पिन कर सकते हो। आप हमारी हेल्पलाइन टीम को कनेक्ट कर सकते हो। जो भी आपकी क्वेरीज हैं वहाँ पे उनसे रेज करिए। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल अंडर वर्चुअल मोड, देन फिजिकली आप हमारे ऑफिस विजिट करके भी मिल सकते हो। वहाँ पे भी हमारी टीम 24/7 आपके हेल्प के लिए अवेलेबल है। तो अभी हम लोग लैब को देखेंगे, और AI बेस्ड लैब भी यहाँ पे। ये जो लैब का एरिया देख रहे हो, यहाँ पे देख सकते हो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ
कंप्यूटर्स हैं। उसके साथ साथ ऐसा नहीं कि कभी भी आपको अवेलेबिलिटी को लेकर के इशू होगा, क्योंकि वो सेकंड उस साइड में भी आप देख सकते हो इतने ही कंप्यूटर हैं। इसके अलावा ये एक फ्लोर का मैं आपको दिखा रहा हूँ व्यू, इसके अलावा इस फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तीनों फ्लोर तक सेम यही इंफ्रास्ट्रक्चर है। यानी आप देख सकते हो यूनिवर्सिटी का इन्वेस्टमेंट भी इन चीजों में दिख रहा है। और ये चेयर भी देख सकते हैं, चेयर भी अच्छे बिल्ड क्वालिटी का है, ऐसा नहीं वो प्लास्टिक वाला हार्ड चेयर है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी हम लोग आए हैं एआई बेस्ड लैब। ठीक है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का लैब है। ये इंस्टीट्यूट में आप AIML यहाँ से कर सकते हो, जैसा कि मैंने देखा है ना सारा कुछ। AIML में प्लेसमेंट्स भी अच्छी जा रही हैं, और आप देख सकते हो इवन मैक का प्रोडक्ट्स, एप्पल के प्रोडक्ट यूज किए गए हैं, ये आपको दिख रहा होगा है ना विजुअल्स में। और काफी बड़ा स्पेशियस एरिया है, कॉम्पैक्ट फील नहीं होगा, AC वगैरह लगा हुआ है। उसके साथ साथ आप ये पूरा एरिया देख लीजिए, है ना। यहाँ पे आकर के आप जो भी कंप्यूटर बेस्ड एक्टिविटीज है वो परफॉर्म कर सकते हो। और उसके बाद ये देखिए एडमस यूनिवर्सिटी की हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, ये एरिया दिखा दो। ये देखो लिखा हुआ है वी फियर द फ्यूचर बिकॉज वी आर वेस्टिंग टुडे, इसलिए टुडे को वेस्ट नहीं करना है। टेक योर डिसीजन वाइजली। आपको लगता है कि जो भी कॉलेज आपकी क्राइटेरियाज पे स्टैंड बाय कर रही है वहीं से आप अपनी डिग्री परस्यू करिए। हमारी टीम 24/7 आपके हेल्प के लिए अवेलेबल है ही। जो भी कॉलेज के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, वी आर देयर फॉर योर हेल्प। अगर आप वर्चुअल मोड में कंफर्टेबल नहीं है देन वी आर फिजिकली अवेलेबल। आप हमारी ऑफिस विजिट करके मिल सकते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे नहीं करना है। हमारी टीम 24/7 आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल है। सो इफ यू फेस एनी काइंड ऑफ queries regarding colleges, not only regarding this specific university but across India, then we are 24/7 there for your help. Guys, ये शाम का व्यू आप देख सकते हो, लाइट्स ऑन हो चुकी हैं, यहाँ पे वॉक कर रहे हैं, इवन स्टूडेंट्स भी आप देख रहे हो, कुछ स्टूडेंट्स वॉक कर रहे हैं इधर। तो काफी अच्छा एक वाइबिंग इन्वायरमेंट है, फ्रेश एयर आपको मिलेगा, इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। तो गाइज ये देख सकते हो ये यूनिवर्सिटी की जिम है, बिल्कुल न्यूली मेड इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी आप कार्डियो करना चाहते हो, किसी भी तरीके का जिम एक्टिविटी आप परफॉर्म करना चाहते हो तो आप यहाँ पे आकर के परफॉर्म कर सकते हो। ये यूनिवर्सिटी की खुद की जिम है, यहाँ पे आकर के जिसका भी जिम्नासियम में इंटरेस्ट है वो यहाँ पे टाइम लगा सकता है। ये मोट कोर्ट, ये गाइस तो अभी हम लोग हैं, ये है मोट कोर्ट फॉर लॉ स्टूडेंट। आप देख सकते हो बिल्कुल कोर्ट वाला वाइब यहाँ पे मिलेगा। और बहुत जगह बहुत सारे कॉलेजेस में आपको मोट कोर्ट देखने को मिलता है, बट यहाँ पे क्या है ये थोड़ा सा यूनिक है। यहाँ पे इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट आपको दिख सकता है, बिल्कुल वही वाइब आएगा। कई बार क्या होता है टेबल चेयर्स पोडियम बना करके बहुत सारी सिचुएशन में छोड़ देते हैं, बट यहाँ पे देखिए वो सिटिंग का भी आपको कंप्लीट फील मिलेगा। ये सेंट्रलाइज्ड AC मुझे दिख रहा है एरिया। और एक ये जो लाइब्रेरी है, पहले तो मैंने आपको एक ऑल डिपार्टमेंट्स की लाइब्रेरी दिखाई, और ये जो लाइब्रेरी है डेडिकेटेड है लॉ स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे जितने भी लॉ के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे जितनी भी आपको बुक्स भी मिलेंगी वो सारी लॉ बेस्ड बुक मिलेंगी, दूसरी बुक्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पे केवल और केवल लॉ स्टूडेंट्स ही आकर के सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। सो ये लॉ के लिए स्पेसिफिक लाइब्रेरी इंस्टीट्यूट ने डेडिकेट करा है। और इसके बैक साइड में वहाँ पे आप देख रहे हो वहाँ पे डिजिटल लाइब्रेरी है, उसी डोर से एक कंप्यूटर लैब भी है जिसको में जाकर के जो भी आपका कंप्यूटर बेस्ड वर्क है वो वहाँ पे कर सकते हो। हेलो एंड वेलकम टू कॉलेज टू कैंपस। तो अभी हमारे साथ है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट CDC एंड कंसल्टेंसी एट एडमस यूनिवर्सिटी अभिजीत गिरी सर, जो कि अब हमारे जितने भी क्वेरीज आती है आप सबकी प्लेसमेंट के रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, वो सारी क्वेरीज को आंसर करेंगे। उसके साथ साथ ये इंस्टीट्यूट आपको क्या डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही है डिफरेंट सेक्टर्स, उसके बारे में भी सर इन ब्रीफ बताएंगे। सो थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू। सो सर अभी जो भी स्टूडेंट्स हैं वो बीटेक में या फिर डिफरेंट प्रोग्राम्स में इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से डिग्री परस्यू करना चाहते हैं, तो उनका एक बेसिक कंसर्न होता है कि ये इंस्टीट्यूट क्या डिफरेंट ऐसा प्रोवाइड कर रही है अगर हम उसको अदर इंस्टीट्यूट से कंपेयर करें इन सेक्टर ऑफ प्लेसमेंट्स, सो दैट कि उनको मार्केट में अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल पाए। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, एडमस यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट का मतलब हम लोग ऐसे समझते हैं, इट इज़ अ करियर, इट इज़ जस्ट नॉट लाइक अ ऑफर लेटर। नाउ करियर मिलने के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है, स्टूडेंट्स को एक लाइफ लॉन्ग प्रिपरेशन का ज़रूरत होता है। एंड ए लाइफ लॉन्ग प्रिपरेशन के लिए देर आर कपल ऑफ यूनिक थिंग दैट एडमस यूनिवर्सिटी इज डूइंग। तो पहला यूनिक थिंग है, एक है वी हैव अ सेंटर फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। दिस सेंटर फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग के माध्यम से हम स्टूडेंट्स को
क्लासरूम का बाहर उसका एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, सॉफ्ट स्किल, उसका एम्प्लॉयबिलिटी क्वोशेंट को डेवलप करने के लिए फ्रॉम द डे वन टिल द टाइम दे आर नॉट गेटिंग प्लेस्ड, हम लोग उसको प्रॉपर फोकस करते हैं। द सेकेंड यूनिक पॉइंट जो हम लोग करते हैं, वी हैव लॉन्च्ड अ न्यू प्रोग्राम कॉल्ड एडामस हॉराइजन। 6 मेट्रो सिटी में हमारे आउटरीच ऑफिस है, जहाँ पे हमारे हर डिपार्टमेंट का स्टूडेंट्स को 7 से 10 दिन के लिए वो मेट्रो सिटी में लिया जाएगा एंड वहाँ पे बच्चों को इंडस्ट्री विजिट, इंडस्ट्री लीडर के साथ उनका इंटरेक्शन, ट्रेनिंग बाय द इंडस्ट्री पीपल, ये सब कुछ हम लोग कराते हैं सो दैट स्टूडेंट्स को उस मार्केट के बारे में, उस इंडस्ट्री के बारे में, उस सिटी के बारे में, सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में, कल्चर के बारे में बिफोर हैंड दे गेट अ कंप्लीट नॉलेज ऑफ इट। द थर्ड यूनिक पॉइंट दैट एडामस यूनिवर्सिटी डज इज कॉल्ड द सोशल इंटर्नशिप, बिकॉज हम लोग स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कोई भी प्रोफेशनल अगर सोसाइटी के साथ डिटैच्ड है, ही और सी कैनॉट बिकम अ सक्सेसफुल प्रोफेशनल। बेसिकली सर बता रहे थे कि जितने भी करिकुलम के अलावा यानी बियॉन्ड करिकुलम एक्टिविटीज में एडमस यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से काम करती है, फोकस्ड रहती है, सो डैट कि आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आप ग्रूम कर पाओ और अपने आप को मार्केट नीड के अकॉर्डिंग पे प्रिपेयर कर पाओ। एब्सोल्यूट। हाँ, बिकॉज दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ आईटी सेक्टर सर, कि अगर आप खुद को अपडेट नहीं करोगे, खुद को इंस्टॉल नहीं करोगे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स, देन आप सस्टेन नहीं कर सकते हो प्राइवेट सेक्टर के अंडर। एब्सोल्युटली सर, और कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जैसे प्लेसमेंट्स को लेकर के, तो प्लेसमेंट में 3-4 फैक्टर्स आते हैं, लाइक एक हाईएस्ट पैकेज को स्टूडेंट्स कंसीडर करते हैं, फिर एवरेज सीटीसी, उसके अलावा प्लेसमेंट परसेंटेज। तो ओवरऑल इंस्टीट्यूट का जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है वो कौन से डिपार्टमेंट में है सर? अगर आंसर टू दिस क्वेश्चन अगर हाईएस्ट पैकेज के देखेंगे तो हम लोग कंसीडर करते हैं हाईएस्ट पैकेज फॉर एवरी डिपार्टमेंट एंड एवरी स्कूल सेपरेटली। फॉर एग्जांपल पैन यूनिवर्सिटी का हाईएस्ट पैकेज 1 करोड़। 1 करोड़ का जो हाईएस्ट पैकेज आया है वो है स्कूल ऑफ लॉ एंड जस्टिस से। बट अब अगर देखोगे जे हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का जो हाईएस्ट पैकेज है व्हिच इज नियरली 72 lakhs। नाउ हमारे अगर मैनेजमेंट का देखोगे, इफ यू लुक एट मैनेजमेंट स्टडी MBA, देन हमारे हाईएस्ट पैकेज इज गोइंग टू बी समवेयर अराउंड 56 lakhs। सर, एक और कंसर्न आता है स्टूडेंट्स का, जो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज होती हैं, लाइक आफ्टर 3rd ईयर जो स्टूडेंट्स इंटर्नशिप सर्च करते हैं, तो उसमें यूनिवर्सिटी कैसे हेल्प करती है उनको इंटर्नशिप्स फाइंड करने में? इंटर्नशिप इज पार्ट ऑफ द करिकुलम अंडर द NEP 2020। we have a very strong focus on the internship। हमारे 3 लेवल ऑफ इंटर्नशिप हम लोग करते हैं। फर्स्ट लेवल ऑफ इंटर्नशिप इज द प्री फाइनल ईयर स्टूडेंट, जो लोगों को इंटर्नशिप करना है इंडस्ट्री में, रिसर्च इंस्टीट्यूट में और टॉप एकेडमिक इंस्टीट्यूट में, डिपेंडिंग अपॉन द करिकुलम दे विल गो फॉर दैट। The second internship is called the social internship। I already told that social internship। Yes. And the third internship is called interdisciplinary project and internship। These 3 level of internship, जो junior student है, they will go for the interdisciplinary level of internship। Every year in the month of June and July, students, irrespective of their year, irrespective of their course curriculum, they have to follow the internship। And university से डिपार्टमेंट करियर डेवलपमेंट सेंटर एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट से वी आर फुल्ली रिस्पॉन्सिबल टू ऑफर द इंटर्नशिप। एंड हमारे इंटर्नशिप के बाद एक कंपटीशन होता है, वी कॉल्ड इट एज इंट्राक्वेस्ट। लास्ट ईयर इंट्राक्वेस्ट 2025 हुआ है, जहां पे टॉप इंटर्न जो लोग हैं उन लोगों को हम लोग कैश रिकॉग्नाइज करते हैं। द टॉप परफॉर्मर ऑफ द इंटर्नशिप इज गोइंग टू 25,000 ऑफ कैश मनी। द नेक्स्ट टॉप 20 जो करते हैं उन लोगों को हम लोग देते हैं आई थिंक 10,000 और 15,000। एंड थर्ड कैटेगरी में जो आते हैं वो लोग 10,000 पे। जो इंटर्नशिप्स मिलती है सर, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते होंगे जिनको बहुत सारे इंटर्नशिप ऐसे हैं जहाँ पे पेड इंटर्नशिप बोलते हैं। बहुत सारे पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग इट्स मोस्टली पेड इंटर्नशिप, पर्टिकुलरली मैनेजमेंट मोस्टली पेड इंटर्नशिप बच्चों को होता है। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज द पेड इंटर्नशिप और इंटर्नशिप हम लोग ऐसे फोकस करते हैं जहां पे PPO हो जाता है। फॉर एग्जांपल ITC every year take students from us as an intern, convert them in the placement। For example, Berger Paint take students from us, convert them in the PPO। For example, RP Sanjeev Goenka Group take students from us as an intern,
paid internship, giving around 15-20,000 per month, and then convert them in the final placement about 8 lakhs, 9 lakhs. So this is how the entire ecosystem works. So this is like all about the placements and all. But one thing I want to ask sir कि अगर आप पेरेंट्स होंगे, एज ए पेरेंट्स, यहाँ पे कौन सा ऐसा पार्ट है जो आपको कन्विंस करेगा, लाइक अगर आपका सन हो, डॉटर हो, उसको आप इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से अगर डिग्री परस्यू कराना चाहते हो, तो ऐसा सबसे कन्विंसिंग पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी क्या है जिसके बेसिस पे अगर कोई बीटेक में या किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम में इंटरेस्टेड है एडमिशन लेने में, तो इसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले? एक मिनट के लिए हम सोचते हैं दैट आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी. यस सर, दैट इज व्हाट. एक मिनट के लिए हम सोचते हैं दैट आई एम अ एक्सटर्नल पेरेंट एंड आई एम ब्रिंगिंग माय डॉटर और आई एम इन दिस कैंपस फॉर द एडमिशन. यस. मेरा फर्स्ट चीज जो मुझे लगता है व्हिच इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट हियर इज इंफ्रास्ट्रक्चर. इट्स अ वेरी वेरी एकेडमिक एटमोस्फियर. लाइब्रेरी ओपन 24/7. रात को 12 बजे इफ आई वांट टू गो टू लाइब्रेरी आई कैन गो. रात को 10 बजे मुझे 8 बजे मुझे लगता है दैट आई नीड टू गो टू लैबोरेटरी, आई कैन गो. दैट इज नंबर 1. सेकेंड चीज जो मुझे लगता है यहाँ पे व्हिच इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट is the professors. Third thing which is very important जो मुझे लगता है, the curriculum is completely endorsed by the industry. Exactly. यहाँ पे curriculum जो है, curriculum academicians बनाता है लेकिन इसको सर्टिफाई करते हैं इंडस्ट्री. सो इंडस्ट्री के से बैकवर्ड करिकुलम जो है, इंडस्ट्री से जो करिकुलम एंडोर्स होके आते हैं, इसका मतलब होता है that curriculum making the students actually ready for the industry. ऐसे बहुत सारे कंपनी आते हैं that मान लीजिए I will be offering X salary और X CTC and जो हमारे स्टैंडर्ड बेंचमार्क के साथ मैच नहीं है, we politely tell them thank you so much for offering, but you can definitely work with us for the internship, for the engagement, your help is required, but we will not be able to give our students for the campusing because आपका ऑफर CTC हमारे बेंचमार्क के साथ मिलता नहीं है. तो वी आर वेरी केयरफुल एंड क्वालिटी ऑफ दिस प्लेसमेंट एंड दैट्स द रीजन इस साल 10 के ऊपर ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे TCS में ऑलरेडी हो गया, हमारे नोवानॉटिक्स में हो गया, सान में हो गया. एंड द लास्ट पॉइंट, वी हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एलुमिनी बेस टुडे. एवरी मंथ 1 or 2 alumni come talk to the student, guide them, because what we believe is alumni जो जस्ट 2 साल 3 साल 4 साल पहले पास आउट होके यहाँ से गया है, जो लोग बहुत अच्छी जगह में जॉब कर रहा है, एक स्टूडेंट, जस्ट एग्जांपल, एक स्टूडेंट्स अभी एयरबस जैसे कंपनी में काम कर रहा है. नाउ अगर एयरबस में जो काम कर रहा है, इफ ही कम एंड टॉक जे एयरबस में जॉब मिलने के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो अगर बच्चों को गाइड करे तो स्टूडेंट्स विल ऑटोमेटिकली गाइडेड बाय द इनसाइडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बाय देयर एक्सपीरियंस. हमारे एक स्टूडेंट है अभी, सी हेड्स द HR of a design company, global design company, in a civil, mechanical, electrical, this line में, Sunita. She used to come and talk to the students all throughout the year, and उसके बाद she gives the job opportunity to them. This year Sunita picked up almost about 7 students from us. Yeah, यानी past year student जो passed हुए यहाँ से, they are also helping to absolutely provide opportunities to the current students as well. बाकी sir, like you have answered all my questions in very unfiltered manner. So thank you so much. Thank you so much for coming. And last but not the least, my message to the parents and the students. It's a very simple because academic journey is very very important for anybody and everybody to build the career in future. Academic journey ठीक करने से पहले हम हर पेरेंट्स एंड हर स्टूडेंट्स के पास मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज गो, प्लीज मीट, डिस्कस, गिव टाइम बिफोर टेकिंग द डिसीजन एंड देन टेक द फाइनल डिसीजंस. जल्दबाजी में काम मत कीजिएगा बिकॉज ये आपका बच्चों का करियर का सवाल है, आपका बच्चों का जिंदगी का सवाल है. गिव टाइम फॉर दिस. Thank you so much. Must follow these guidelines because it's very compulsory to follow these guidelines. क्योंकि बाद में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो एडमिशन लेने के बाद रिग्रेट करते हैं, तब आपके पास कोई मौका बचता नहीं है. तो एक्सप्लोर करो, विजिट करो और
आप खुद भी यूनिवर्सिटी के जितने भी यहाँ पे सपोर्ट स्टाफ है वो भी आपकी हेल्प करेंगे इस यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर करने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। डू सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट कि आपको वीडियोस के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन मिल जाए।